हमारी सोच वो बुनियाद है जिसके दम पर हम जिंदगी में कामयाब और नाकाम होते हैं। माइंड अगर क्लियर है, सोच अगर पॉजिटिव है, तो सफलता, कामयाबी पक्की है। और सबसे बड़ी बात, इस क्लैरिटी का असर आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी सेहत पर भी सीधे तौर पर पड़ता है। इसीलिए अगर सक्सेस चाहिए तो सोच अच्छी रखिए, सही रखिए। और ये होगा जब आपका विजन क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके लिए पहला मंत्र है गेट अ फ्रेश स्टार्ट बाय डी क्लटरिंग योर लाइफ। जी हाँ, डी क्लटर। इसे यूं समझिए कि इस दिवाली पे अपने घरों की साफ सफाई तो आप सभी कर रहे होंगे और आपकी नज़र में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिन्हें सालों से आपने सहेज कर रखा है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और मोह ऐसा है कि चाहकर भी हटा नहीं पा रहे होंगे। बिल्कुल श्रुतिका, और ऐसा होता है। और क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके और हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही जायज़ सी बातें होना। अब जैसे कि ले लीजिए स्कूल कॉलेज के दिनों के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पुरानी जीन्स है, हमने भी रखी हुई हैं, किताबें हैं, स्केट्स हैं, वगैरह वगैरह। लिस्ट बहुत लंबी है मीनाक्षी। आपने जीन्स केवल रखी नहीं होगी, कॉलेज वाली जीन्स सब भी आ रही होगी। बिल्कुल आ रही सोचिए, आपके घर में ऐसे Same to you. बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, लेकिन सालों से घर के कोने में पड़ी हैं। अगर ऐसा है तो साफ साफ समझ लीजिए डी क्लटर करने का वक्त आ गया है। यानी कि पुराना सामान जो आपके काम का नहीं, उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करके आपको खुशी मिलेगी और बहुत सुकून भी। मीनाक्षी, डी क्लटरिंग सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि दिल, दिमाग, गुर्दे और शरीर के तमाम ऑर्गन्स के लिए भी बड़ा जरूरी है। इसे बॉडी डिटॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि गैर जरूरी चीजें अगर शरीर में भी हैं तो बीमारी को बढ़ा रही हैं, इसलिए उसको बाहर कीजिए भाई। भाई, दिमाग वाली बात में तो एक बात मैं जरा जोड़ना चाहती हूँ। बचपन में सुना था, एंगर, जेलसी, ग्रीड एंड प्राइड, दे मस्ट नेवर इन योर हार्ट सर्वाइव। देखिए, आपने ऑर्गन्स की सफाई की बात की, उसमें से दिमाग से क्या चीजें बाहर निकालनी है वो तो मैंने बता दिया। इनकी सफाई से शरीर के तमाम फंक्शन दुरुस्त होंगे, मन का भार कम होने से सोच सही होगी, स्ट्रेस दूर होने से लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और इसी तरह से वाइटल ऑर्गन्स से अनवांटेड चीजें हटने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का फंक्शन परफेक्ट हो जाता है। मतलब ये कि ग्रोथ के साथ साथ शरीर की सारी गतिविधियां ट्रैक पर आ जाती हैं। और सीधे और कम शब्दों में, आप जितना ही निर्भर रहेंगे, सेहत से लेकर जिंदगी उतनी ही आसान और सही तरीके से चलेगी, सरपट दौड़ेगी। स्वामी जी यही कहते आए हमेशा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ प्रणाम स्वामी जी। कहाँ छुप गए हैं आप? प्रणाम स्वामी जी। प्रकट हो ही जाते चलो। ये महिमा है स्टीम, स्नेहन, स्वेदन। यह हमारे प्राचीन काल में महर्षि धन्वंतरी ने हमको बताया था। और आज धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी जयंती को ही धनतेरस, आरोग्यम धन संपदा, सबसे बड़ा आरोग्य ही हमारा धन है। आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। और आरोग्य धन होगा तो धन, दौलत, शोहरत सब कुछ जिंदगी में मिलेगी। और इसके लिए स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, अक्षि तर्पण, सारी शोधन की क्रियाएं हम यहाँ पर करते हैं। जल नीति भी चल रही है, सूत्र नीति भी चल रही है, दंड धोती भी चल रही है, वस्त्र धोती भी चल रही है और कुंजर क्रिया भी चल रही है। इन सब को हम यहाँ पर खाली किसी प्रदर्शन के लिए नहीं दिखाते, अपितु हमारे ऋषियों का ये जीवन दर्शन है। और हम हर दिन ताड़ासन, जिसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, फिर सूर्य नमस्कार आदि करके जो बता रहे थे अभी अमित जी भी, मीनाक्षी जी भी, हुसैन जी, कि कैसे बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक एक सेल, एक एक जीन्स, क्रोमोसोम, सारे ने डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, कैसे वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन, बॉडी का एपोप्टोसिस, बॉडी की ऑटोफेजी, माइटोफेजी, संरचना पूरी, सेनेसस, पूरी बॉडी का
एजिंग का प्रोसेस हमारा अच्छा रहता है, वो हम बाहर के बर्तन भांडों की सफाई के साथ साथ दिवाली पर हम बर्तन भांडों की सफाई भी करते हैं। वो घर के जो पात्र हैं उनमें भी गंदगी पूरी एक लेयर जम जाती है गंदगी की, बड़ी खतरनाक होती है, उसमें कितने बैक्टीरिया वायरस पनप जाते हैं। तो अपने बाहर के घर के कोनों की आंगन की सफाई करने के साथ अपनी भी तन मन की चित्त चेतना आत्मा की सफाई वो योग से हो, इसके लिए एक तरफ तो पंचकर्मा षटकर्मा के बारे में हम बताते हैं, दूसरी तरफ जितना जिससे बन पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के सूर्य नमस्कार से लेकर के दंड बैठक भी करवाते हैं, और प्राणायाम तो सब कर ही रहे। करो मेरे साथ, यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं ये प्राणायाम भी कर रहे हैं। यहाँ से खड़े होकर के बैठ कर के ऐसे ये अभ्यासों से शुरुआत तो करें। ये चंद्रभान अब जो है, अब तो आगे पीछे टांगों को हिला डुला रहे, चलना फिरना दूभर हो गया था। शालिनी, इसका तो फेस ही पूरा लाल पीला काला नीला कैसे कैसे रंग बिरंगा हो गया था। साधना को तो शादी के 10 साल बाद बच्चे पैदा हुए। ये अमिता भी हैं, स्किन की भयंकर प्रॉब्लम थी, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वात पित्त कफ त्रिदोषों की सारी प्रॉब्लम्स योग से मिटती है। चलो सूक्ष्म व्यायाम कर लो, ये कर लो, स्वामी जी ऐसे साफ कर लो। सफाई के दौरान ये सारा, और जब किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन को कोई टच करता है तब समझ में आता है मेरे कि भाई। क्या हालत है, और फिर लग रहा होता है कि शरीर के अंदर भी कुछ इसी तरह से मोटी मोटी परत जम गई ये होगी। बात एकदम ठीक है। तो स्वामी जी, जिंदगी कैसे जी जाए, इसे कैसे जीना है, ये पर्व, ये त्यौहार के जो मौके हैं, इन मौक़ों पर अपनाई जाने वाली जो प्रैक्टिस है उसे समझने की उससे ज़रूरत है। दिवाली से पहले घर की सफाई, साथ में डी क्लटर करना, ताकि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे डोनेट कर दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए, या फिर किसी और काम में उसको इस्तेमाल करने के लिए कहीं अलग रख दिया जाए। इससे अचानक घर बिल्कुल हल्का फुल्का सा लगने लगता है, कुछ नयापन सा आ जाता है। और यही बात ठीक स्वामी जी शरीर पर भी अप्लाई होती है। आप अक्सर निर्भर जिंदगी जीने की बात सबसे कहते हैं, और मीनाक्षी भी आज शो की शुरुआत में कह रही थी, गेट अ फ्रेश स्टार्ट बाय डी क्लटरिंग योर लाइफ। ये मंत्र मीनाक्षी ने शुरुआत में दे दिया, लेकिन स्वामी जी ये होगा कैसे, शुरुआत कहाँ से होगी? तो बटरफ्लाई से ही शुरुआत कर लें, थोड़ा स्कंध संचारण से शुरुआत कर लें। खड़े होकर के बैठ करके ऐसे कंधों को ऐसे घुमा लें, कोहनियों को घुमा लें, बटरफ्लाई कर लें, और यहाँ से ही शुरुआत कर लें। ये ऐसे करो बहनों, आप भी ऐसे तन मन जीवन को निर्भर करने के लिए और पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, आत्मशोधन के लिए, आत्मोपचार के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्मारोहण पाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन की, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन की, आत्मोपचार की, आत्म साक्षात्कार की, आत्मदर्शन की, प्रभु दर्शन की, ये पूरी प्रक्रिया है योग आयुर्वेद। और महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने हमें ज्ञान दिया। इतने महान ऋषियों की संतानें होकर के कितने भ्रम भय भ्रांतियों में जी रहे हैं। तन मन की, जीवन की ये जो पूरी चादर है, और मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी कैसे द्वार तिहारे आऊं, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। तो हमने भजन गाया, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन हर्षाऊं, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। तो स्थित कोणासन, चक्रासन कितने इजी हैं।
चलो उल्टे लेट जाओ। 100 बार तो आप जो है ना ये भुजंग आसन सबको मुझे करवा ही देना है। 10-10 बार करके मैं तो 100 बार से ज्यादा ऑलरेडी कर चुका हूँ। करो बहनों ऐसे होले होले। स्वामी जी, घर की सफाई तो दिवाली के मौके पर बड़े खास तौर से होती है। ये सब करके आप ना तो रोजाना सफाई की, शरीर की सफाई की बात कह रहे हैं, इसलिए भी शायद लग रहा है लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है इसे समझने में। तन की, मन की, चित्त की, चेतना, आत्मा की, पूरे अस्तित्व की सफाई धुलाई करनी है। बड़ी गंदगी है साहब। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज धनतेरस है, आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती है। आज के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी आज करीब 12:30 बजे हेल्थ केयर और आयुष्मान भारत को लेकर कई स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। और इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि 100 में से 99 लोग तो किसी ना किसी तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अपने कांधों पर लिए, अपने शरीर में लिए घूम रहे हैं। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आज ज़रा वात पित्त कफ यानी त्रिदोष को शांत करने का उपाय भी बता दीजिए ताकि मेटाबॉलिक सिस्टम लोगों का बिल्कुल दुरुस्त रहे, जन औषधि केंद्र जाने की जरूरत ना पड़े। एकदम अच्छा कहा आपने। 100 में से 99% लोग बीमार और फिर कहते हैं मेरा भारत महान। तो ऐसा दिख रहा मेरा भारत बीमार हो गया है। तो जिनसे ये बन पाए तो भाई देखो दंड बैठक वही लगाना जो लगा पाए। पता लगा दंड बैठक लगाने के चक्कर में हाड़ कोड़ी तुड़वा बैठे, इतना मत करना। हाँ, ये करने के लिए तो थोड़ा सा संतुलन चाहिए कि ऐसे ये किया, अरे बाबा ओ, पड़ गए रे, पड़ गए। तो ऐसे मत करना, अब तो यही कर लेना ऐसे, ये इतनी सी बात बन जाएगी। तो वात को संतुलित रखने के लिए दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, पथ्य पथ्य का ध्यान रखना जरूरी है। चिंता ना करें, चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाते हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। स्वामी जी इसमें एक और जोड़ देना सुबह है। शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। वो जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, इसी में एक पंक्ति और जोड़ दीजिए, लगाए जा दंड बैठक रोज लगाए जा। लेकिन जब झाड़ू लगाने की स्वामी जी बात करते होंगे तो केजरीवाल जी बड़ा खुश हो जाते होंगे। दिल्ली के चुनाव भी अब नजदीक है। नहीं, स्वामी जी हाथ का भी जिक्र करते ये हैं। बात तो है। जब हम झाड़ू लगाने की बात करते हैं तो केजरीवाल ठीक खुश हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि हाथ मजबूत तो कांग्रेस खुश हो जाती है। जब हम कहते हैं कि कमल की तरह खिलो तो बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं। और जिस रोज जब हम साइकिल से कहते आते हैं हैं कि जो है घड़ी देख करके, समय देख करके काम करो, एनसीपी वाले खुश हो शरद जाते हैं। पवार खुश हो जाते हैं। और हाथी जैसा बल अर्जित करो तो मायावती खुश हो जाती हैं। और कहते हैं साइकिल चलाया करो तो अखिलेश जी खुश हो जाते हैं। और अपनी लालटेन जला के रखो तो लल्लुआ जी खुश हो गए। क्या बात है। सबको साथ के रखा है। जोरदार ही। और सबको साथ में रखकर भी निर्भर जिंदगी जी रहे हैं। स्वामी जी, निर्भर जिंदगी जीने का ही ये नतीजा है कि लोग दुनिया भर का तनाव जो है, ना जीने का नतीजा ये है कि दुनिया भर का तनाव लिए लोग घूम रहे हैं और इसका असर उनके लाइफस्टाइल पर पड़ने लगा है। बीपी, शुगर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें मैं दर्शकों के सामने रख रही हूँ। अब डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सचेत तो करना है ही। तो स्वामी जी, दीपावली से पहले अब आज तो धनतेरस का दिन आ ही गया है। बॉडी को ओवरहॉलिंग जरूरी है। अब ये ओवरहॉलिंग क्या है? थोड़ा सा ये ऐसा टर्म है, अंग्रेजी का टर्म है, इसे आप थोड़ा समझाइए। जब आप अपनी गाड़ी भेजती ना, हाँ। स्वामी जी, बीपी बैलेंस कर दीजिए, मांसपेशियां मजबूत कर दीजिए। ये ओवरहॉलिंग से ओवर हीलिंग तक लेकर आ जाइए। हाँ, ओवर हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फलाइजेशन। तो वात के लिए तो
दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें। कफ के लिए चिकनाई और ठंडाई, और पित्त के लिए गरमाई वाली चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना जो सबको सहज रूप से उपलब्ध है, हल्दी, मेथी, सौंठ, इनका सेवन करें। कफ के लिए तो हमने हल्दी, अदरक, तुलसी, शहद, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी का प्रयोग बताया। नहीं तो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम, और पित्त के लिए तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट, और सबसे अच्छा है एलोवेरा। ने तो अविपत्तिकर, कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, जबरदस्त चीज़ें। अब बात आई ब्रेन नर्वस सिस्टम की। हेल्दी बनाएंगे तो भुजंग आसन और मरकट आसन, ये बहुत ज़रूरी है। और बीपी के लिए तो अब ये पूरे त्योहारों का जो दौर है, फेस्टिवल सीजन है ना, इसमें लोग खाने पीने के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, खाने पीने की पूरी मौज रहती है। और देखो उसमें फिर ये बीपी बढ़ता है, तो भाई थोड़ा सा तीखा नमक कम खाया करें, मरकट आसन किया करें, थोड़ा पवन मुक्त आसन कर लिया करें। एक तो भुजंगासन, एक मरकटासन और एक पवन मुक्तासन। कल ही एक अमित बालक मिला, बोले बाबा जी मेरे को तो 25-30 साल की उम्र है उसकी होगी। तो बोले बीपी बता दिया, और ऊपर का 160, 180, नीचे का 90-100। बोले दवाई चालू कर दो। बोले आपने बोला कि नहीं दवाई चालू मत करो, मुक्तावटी लो और ये लौकी का जूस पियो। मैं तो 2 साल हो गए स्वामी जी, अब वो 2 महीने ली थी मुक्तावटी बीपी और लौकी का जूस भी। अब तो बस रोज योग कर रहा हूँ जैसे आप बता रहे हो इंडिया टीवी पर, और अब पूरा स्वस्थ हो गया। ये मैं कल ही की बात बता रहा हूँ। बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हो गए वो बालक, और यही कर रहे। ये तो मैंने अमित डांगी की बात बताई। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को, यूथ को बीपी हो रहा है, बड़ी उम्र में हो रहा है, टीवी एंकर्स को भी बीपी हो रहा है लो, और किसानों को भी बीपी हो रहा है, जवानों को भी बीपी हो रहा है, विद्यार्थियों को भी बीपी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। सबका स्ट्रेस आज खत्म करेंगे। तो जिससे जितना बन पाए, थोड़ा योग तो हमारे साथ अवश्य करेंगे। बचपन से जो शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे उनको तो कभी ज़िंदगी में बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन यदि बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है तो सर्वांगासन, शीर्षासन आदि ना करें। होने के बाद, ठीक होने के बाद कर लेना। फिर एक बार अपने आप को संभाल लो। तो अपने आप को संभालने के लिए लेट करके पवन मुक्तासन, मरकटासन, बैठ करके मंडूकासन और गोमुखासन, ये तो रोज ही करवा देते हैं। और यहाँ तो वातावरण कितना पवित्र है, इस वातावरण में बैठ के आधे रोग तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। वातावरण का बड़ा असर पड़ता है, 3 चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। एक तो कुलवंश का, जिस खानदान में हमारा जन्म हो, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारे साथ रहता है, जैसा बीज वैसी फसल। दूसरा वातावरण, और तीसरा भाई अपना पुरुषार्थ, और वो भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। इसी से जीवन का निर्माण होता है। बाकी तो जीने को तो एवरेज लाइफ सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का सही सलीका तरीका हम बताते, जैसे हमने महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी आदि से सीखा। वो ऋषियों की जीवन पद्धति इंडिया टीवी पर रोज बताते हैं कि भाई ऐसे कर लो, इससे बीपी नहीं, इससे शुगर भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी बैलेंस हो जाएगा। बीपी शुगर की दवाइयाँ, थायराइड की दवाइयाँ तक छूट जाती हैं। शुगर के लिए फिर मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़बार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी दे देते और थायरोइड, धनिया का पानी दे दिया। थायराइड, बीपी, शुगर, थायराइड बहुत लोगों को है, और इसका समाधान वो योग में है, आयुर्वेद और जब में सारी है। दवाई की यदि किसी को सारी गोलियां जो स्वामी जी जब छूट जाएंगी, तो फिर मिठाई के डब्बे का मज़ा ही कुछ और होगा। हालांकि वहाँ भी आपने लिमिट लगा रखी, कैपिंग लगा रखी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हार्ट को बीमार करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ा हुआ स्तर है, वो एक बड़ी वजह
और उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन एक नई बात स्वामी जी सामने आ रही है। ये नई बात ये है कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी जो है, HDL का अगर लेवल हाई हो गया है तो ये अल्जाइमर का जोखिम बढ़ा रहा है। और वैसे भी स्वामी जी आजकल चिंता, फिक्र हर एक किसी को परेशान कर रही है अलग अलग तरह की, और ये देर सवेर जो है दिमाग पर असर करती है। तो स्वामी जी एक सेशन आज ज़रा मेंटल हेल्थ के लिए भी करवा दीजिए, लोगों की दिमागी सेहत ठीक रहे, वरना लोग अक्सर कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ, बढ़ा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, दिल खराब, दिमाग खराब, आहार खराब, विचार खराब, वाणी व्यवहार आचरण भी खराब, फिर खून खराबा, ये सारा मामला गड़बड़ है। तो क्या करना, ये 3 अभ्यास तो रोज कर ही लेना। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये फिर मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है शीर्षासन, वो मैं करता हूँ, और मेधावटी मेमोरी ग्रिड। और देखो बादाम अखरोट आदि ना लोग मुट्ठा भर भर के खाने लग गए। हाँ, मुट्ठा भर भर के नहीं खाना, बहुत लिमिटेड खाना, अल्पाहारा मिताहारा, ये हिताहारा अल्पाहारा मिताहारा ये न रहा नैतान वैद्या चिकित्सन्ते आत्मनस्ते चिकित्सका रित भूख हित भूख मित भूख होना है। तो ये जो बादाम है, अखरोट है, घी है, इनसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ता है। तो 1 चम्मच घी, 3 से 5 बादाम की गिरी, 1 से 2 अखरोट की गिरी, और बाकी चिलगोजा और बाकी भी मगज आदि जो खाते हैं वो सब मिला करके 10-20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 100 ग्राम जो खाते हैं ना लोग, और ये गड़बड़ है। तो एक तो इससे बचना पड़ेगा, दूसरा योग तो करना ही पड़ेगा मेंटल हेल्थ के लिए। एक तो सर्वांगासन और ये शीर्षासन और अनुलोम विलोम बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलो आप लोग तो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम बहुत ही ज़बरदस्त है मेंटल हेल्थ के लिए। मेधावटी मेमोग्रिड, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी ग्रिड, गाय का घी मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा के लिए मना किया। कैपिंग तो सब जगह है, अति सर्वत्र वर्जयेत। जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो वह मर्यादा, इसलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर सियापति रामचंद्र की। तो ये मर्यादा क्या है? आहार की एक मर्यादा है, हर चीज़ की, हर तत्व की, हर संबंध की, हर कार्य की एक मर्यादा है। खेती, बिजनेस, व्यापार से लेकर के, आहार से लेकर के, निद्रा से लेकर के, व्यायाम से भी लेकर के हम आसन कर रहे हैं, उसकी भी एक मर्यादा है। हर एक तत्व मर्यादा में रहेगा तो जीवन बहुत ही स्वस्थ, सुखी, बहुत अच्छा रहेगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए एक तो ये सर्वांगासन जो पहले कर चुके, एक शीर्षासन, एक ये अनुलोम विलोम। फिर इसके लिए त्राटक भी बहुत अच्छा है, ओंकार गायत्री का ध्यान, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जीना और आत्माधिष्ठान में रहना। हम अपने स्वरूप से कहीं हट गए, अपनी निजता से नीचे आ गए। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जिनको सदा ही एहसास रहता है मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, वे कभी रोगी दुखी हो ही नहीं सकते। स्वामी जी, कुछ लोगों को दिमाग अपने का स्वरूप सुकून में जो है अपनी निजता में रहे। तब मिलता है जब थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर लेते हैं। वो जैसे एक लाइन चलती है, आओ आओ बहन चुगली करें, आओ भाई चुगली करें। तो इससे कैसे राहत मिलती है लोगों को? ये जो है, इससे राहत मिलेगी। अपने इस सोच को डाइवर्ट करो। आओ आत्म मूल्यांकन करें, आत्म विश्लेषण करें, आओ आत्म उत्थान करें, आत्म आरोहण करें। तो दूसरों के दोष देखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि दूसरों की निंदा, दोष, दर्शन और दूसरों की बुराइयां देखने से वो बुराइयां अपने भीतर आने की संभावना रहती है। तो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करें, दोष बल्कि दृष्टि की खुद बजाय को बीमार कर आत्मदोष। रहे हैं। हाँ, तंजी अंदाज में आत्मावलोकन। बात कही गई। बहरहाल स्वामी जी देखिए, दर्द कैसा भी हो, कहीं भी हो शरीर में, किसे अच्छा लगता है? और कुछ का अनुभव तो बहुत ही खराब होता है, और इसीलिए लोग जल्द से जल्द किसी भी तरह के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन आजकल जानबूझकर
शरीर को दर्द पहुंचाने वाली थेरेपी लेने का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। इसे क्रायोथेरेपी कहा जाता है। इसमें एक्सरसाइज करवाया जाता है, बर्फीले पानी से नहलाया जाता है, हाई हीट सोना बाथ, उपवास, बहुत तीखी मिर्च खाने को दी जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और रेगुलर बेसिस पर ये सारी बातें करवाई जाती हैं। तो स्वामी जी ये क्या है? और कहते हैं कि शरीर को थोड़ा दर्द देकर उससे इम्यूनिटी और सेहत को इसमें- ठीक किया जा रहा है। ये क्या है, ज़रा बताइए। नहीं, ये जो मिर्ची खिलाने वाला कार्यक्रम तो ठीक नहीं है, लेकिन जैसे बर्फ से में स्नान कराते हैं, ठंडे गर्म में स्नान कराते हैं, थोड़ा पसीना बहाते हैं, ये सब ठीक है। प्रतिकूलताओं में, संघर्षों में, इसी को तपस्या कहा हमारे यहाँ, इसमें हमारा जीवन अच्छा बनता है। लेकिन कभी कोई मिर्ची खिला दे, कभी ज़्यादा मीठा खिला दे, कभी ज़्यादा खिला दे, कभी बिल्कुल ही तड़फा दे, ये ठीक नहीं है। तो हमको प्रतिकूल अवस्थाओं में जीने का अभ्यस्त होना चाहिए। इसी को तप कहा है योग में। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति तपश्रद्धेय उपवसन्ति अरण्य भद्रमिच्छन्ति ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे। तो ये जो तप है वो ठीक है, और तप के भी सात्विक तरीके होने चाहिए। उसमें जो राजसिक और तामसिक तरीके हैं। स्वामी जी, प्रतिकूल प्रतिकूल अवस्थाओं परिस्थितियों में में कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, ज़रा ये समझाइए ना ज़रा। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है, कपड़े उतार के बैठ गए तो ठंडक नहीं लगेगी? जब आप लगेगी, साइंस क्या है इसके पीछे की, ज़रा समझाइए। लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे आप। तो शरीर जो है को जब आप सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, तन को, मन को, जीवन को अनुकूलता प्रतिकूलता में ऐसे ढालते हैं, तो उस प्रतिक्रिया से शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में एक अलग प्रकार की सहन शक्ति पैदा हो जाती है। और बॉडी का जो पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है, जिसके लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे थे, बॉडी का ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस, सेनेसस, वो शरीर की पूरी संरचना, उसमें संघर्षों के बीच में, चुनौतियों के बीच में उसको जीने का अभ्यास हो जाता है। नहीं तो अब जैसे जो हमारे जैसे बहुत शुद्ध वातावरण में जीने वाले जीव हैं, जब हम मुंबई में और दिल्ली में आते हैं ना, तो अचानक छींक से आने लगती है। तो इसलिए बीच बीच में हमें यात्रा करनी पड़ती है दिल्ली मुंबई की। मतलब है कि कुछ मामलों में दिल्ली वाले आपसे भी मजबूत हैं स्वामी जी। एक आदमी अपने लंग्स, फेफड़े, नाक सब खराब करके एक बैठे हैं। आदमी नोएडा का, दिल्ली का, मसूरी चला गया उधर हिमालय में, और बेहोश हो गया। उसको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई तो लोग दवाई लेने के लिए दौड़ रहे थे। बोले अरे दवाई के नहीं, इसको 3 व्हीलर के पीछे जहाँ से धुआं निकल रहा है वहां लगा दो, इसका नाक एकदम खड़ा हो गया। तो ज्यादा ऑक्सीजन भी लोगों से झेलती नहीं। अच्छी चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं हो रही, ये भी कमाल है तो स्वामी। प्रतिकूलताओं में क्या कि घी नहीं पच रहा है इसे। शरीर के बोलते हैं ना घी नहीं पचना। स्वामी जी, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा अरे समझाइए। दूध नहीं पचता लोगों को, प्योर दूध नहीं पचता। हाँ सही बात है। वो पानी मिला हुआ दूध, गंदगी वाला दूध ही लोग पी रहे। तो ये सच बात है स्वामी जी। यहाँ का दूध, जो पैकेट वाला दूध है, वो पी पी के हाजमा उसी के लिए तैयार हो गया है कि कभी गांव जाती हूँ, वहां पर एकदम देसी गाय का ग्लास भरा हुआ दूध पीती हूँ, तो एक दिन लगता है उसको समझने में। धारोष्ण पेट को लगता है ये क्या आ गया नया। वैसे स्वामी जी, अब क्या करें, शरीर को जो आदत पड़ जाती है ना, उसी आदत के हिसाब से वो ढल जाती है। अब उसको अच्छा बुरा तो पता नहीं, जो हम देते जा रहे हैं वो लेती जा रही है। तो गलती तो मुझे लगता है कई बार हमारी भी है। वैसे स्वामी जी, शरीर को हेल्दी रखने के लिए ठंडे पानी से नहाना तो है ही, लेकिन एक स्टडी तो ये कहती है कि शरीर को सूखा साफ करें, यानी कि ड्राई स्क्रब, ड्राई ब्रशिंग करें, और इससे लीवर, किडनी, स्किन और आपकी जो तमाम सिस्टम है वो ठीक हो जाती है, और ख़ासतौर पे नस नाड़ियाँ, टिश्यूज़ हैं, ये भी साफ़ हो जाते हैं। अब स्वामी जी, ये समझ में नहीं आया कि ड्राई क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, नस नाड़ियों को
एक्टिवेट करने के लिए ये यौगिक सेशन के साथ एक डिटॉक्स के उपाय भी आप बताइए। ड्राई मसाज स्वामी जी भी कई बार दिखाते हैं, वो हाँ, क्या है ये तो स्वामी आपने जी? बताया ना, ये सच में। हाँ देखो, ड्राई मसाज हम कोल कुलत्था आदि काढ़ उससे करते हैं, पाउडर से भी करते हैं। ड्राई मसाज रेत से भी करते हैं। और हमारे यहाँ तो अखाड़ों में जब वो मिट्टी वाली कुश्ती होती थी ना, अब तो मैट वाली होने लग गई, उसमें भी वो ड्राई मसाज ऑटोमेटिकली हो जाती थी। फिर पहले सूखी हल्दी रगड़ते थे, फिर गीली हल्दी भी रगड़ते थे। उसमें हल्दी में एलोवेरा और फिर मुल्तानी मिट्टी आदि भी, फिर बेसन आदि भी मिला दिया करते थे। तो ड्राई मसाज, गीली मसाज, लेप लपेट, ये सारी की सारी प्रक्रिया है ना। फिर स्नेहन, स्वेदन, सोना बाथ, गर्म में स्टीम बाथ, ये सब जो प्रोसेस हैं, मड थेरापी, वाटर थेरापी, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये सब नेचुरोपैथी के हिस्से हैं। तो ये सारे आज आप इंडिया टीवी पर बहुत अच्छे से एक एक प्रोसेस को दिखा रहे हो, तो सच में ये भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। सारे जीव इस प्रक्रिया से गुजरते, मनुष्य को छोड़ करके सारे जीव धीरे धीरे, आप यदि शुरू से ही, अभी जैसे अभी अक्टूबर अब जा रहा है, नवंबर दिसंबर से ही आप यदि कपड़े ना पहने तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय भैंस पंछी कोई कपड़े थोड़ी पहनते, ये धीरे धीरे करके शरीर आदी हो जाता है। तो शरीर को धीरे धीरे डालें, अचानक नहीं। पहले थोड़े ठंडे पानी से, फिर बर्फीले पानी से, पहले थोड़े गर्म पानी से, फिर और गर्म पानी से। लेकिन स्वामी जी एक चीज जानवरों अचानक में से देखी कोई जाती उल्टे है, पे पानी में पड़ेगा, अचानक से कोई बर्फ के पानी में जाएगा, सर्दियों तो में मर उनका जाएगा। फर थोड़ा सा भारी होने इसलिए लगता है। अनायास ये सब चीजें नहीं करें, सहज सा। यानी स्वामी जी शौक नहीं देना है बॉडी को कि एकदम ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया, बर्फीले पानी से नहाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर जो हमारे बड़े कहते थे स्वामी जी बचपन में कि शरीर को जितना आराम दोगे ये शरीर उतना आराम तलब हो जाएगा। ये शरीर बड़ा नायाब है, इसे पत्थरों के बीच रखोगे तो ये पत्थरों सा मजबूत होगा, और फूलों के बीच इसे रखोगे तो फूलों जैसा नाजुक हो जाएगा। तो इस शरीर पर जितनी जैसा फौला दी जैसा, मेहनत शरीर से करवाएंगे उतना शरीर निखरेगा। जितना कंफर्ट में रहोगे उतना दुख पाओगे, जितना घनघोर तपस्या करोगे, रफ टफ रहोगे, उतना अच्छा रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला विषय स्वामी जी अब लेते हैं। चूंकि दिवाली से पहले घरों में डी क्लटरिंग और बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ ओवरहॉलिंग की बात हमने की, तो स्वामी जी ओवरऑल बॉडी वेट भी बैलेंस रखना फिर बड़ा ज़रूरी। हर जगह हर रोज़ वज़न को कंट्रोल करने की बात हम करते ही करते रहते हैं, तो एक सेशन ज़रा वेट कंट्रोल के लिए भी करवा दीजिए। वेट के लिए लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन मैंने पहले कराया। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन 100 बार से लेकर के 1000 बार तक हम ऐसे करवा देते हैं। मेदो हरवटी, वेट गो, गर्म पानी का प्रयोग और नींबू पानी पर, नारियल पानी पर उपवास, सलाद पर, फलों पर उपवास, शाक सब्जियों पर उपवास। ऐसे जितना कम खाएंगे। हमने मधुमक्खियों के ऊपर और मक्खियों के ऊपर प्रयोग किया। जिनको कम खाना दिया गया उनकी आयु करीब 25% बढ़ गई। जिनको इम्यूनोग्रिड दिया गया उनकी आयु भी 25% बढ़ गई। तो देखो, ये जितना कम खाओगे उतनी लंबी आयु होगी। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता और जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति बढ़ेगी। तो वेट कम करने के लिए ये 2 अभ्यास, बैठ करके और खड़े हो करके कम से कम चलो, एक तो ये अभ्यास, एक ये और कम से कम ऐसे तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और जो सुबह सुबह दौड़ लगा लेते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ये जो उपाय यहाँ बताते हैं, इसको ठीक से जो अपना लेंगे, फिर ना मोटे रहेंगे ना पतले रहेंगे, बैलेंस रहेगा। जैसे अमित जी ने, हुसैन जी ने, मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने, पूजा ने, श्रुतिका ने ये संतुलन बनाए के रखा हुआ है। और हमारे ये सबके आदर्श आदरणीय श्री रजत शर्मा जी ने भी अपने बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का कैसे संतुलन बना के रखा हुआ है। ऐसे
संतुलन बना रहेगा तो भार भी नहीं बढ़ेगा, निर्भर भी रहेंगे, निर्वैर निर्भय अभय रहेंगे। और ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और त्योहारों पर भाई मिठाई भी खाए तो एक देखो ये लड्डू, ये पेड़े, बुलारे, बर्फी, लेकिन एक से ज़्यादा मुंह में नहीं रखना। वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। इतना मजा लेना, एक ही से ले बस उसको बोलो एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना मज़ा लेना उतना इसी से ले ले, नहीं तो मजा के बाद सजा होने वाली है। स्वामी जी जल्दी से एक और बड़ा अहम विषय है, जालू के बाद अंधेरे ना आए। सेहत के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए नींद कितनी ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं, आपसे हम हमेशा सुनते आए स्वामी जी। लेकिन एक गरीब आदमी जो दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है, शाम को टूटी खाट पर एक चादर ओढ़ के सो जाता है, बेहतरीन नींद लेता है, लेकिन स्वामी जी जो दिन भर बड़ी बड़ी डीलें साइन करते हैं वो नींद के लिए परेशान रहते हैं कि यार नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। क्या माजरा है स्वामी जी? इतना कमा रहे हैं फिर भी नींद गायब हो रही है, क्या है? कैसे नींद आएगी अच्छी सी? धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, बड़ा मामला गड़बड़ है। तो ये धन से बिस्तर तो खरीद लेते, एक का तो बेड मैंने देखा 10 करोड़ का, सोने का चांदी का बेड, उस पे हीरे जवाहरात लगे हुए, और बोले भाई नींद नहीं आ रही है। गुरुजी नींद नहीं आती। मैंने कहा बिस्तर मेरे को दान कर दे, नींद अपने आप आ कह रही है तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन नींद के लिए एक तो दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, दौड़ लगाओ और खुश रहो। हाँ? एक तो ये, और मेधावटी ले लो, मेमोरी ग्रिड ले लो, सिर पे माथे पर ये बादाम रोगन, नाक में बादाम का तेल, और मन को थोड़ा शांत रखने के लिए रोज़ देखो ऐसे हमारे साथ योगाभ्यास करो, सूर्य नमस्कार करो, और दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, और चिंता से तनाव से मुक्त रहो, और अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज मत लो। हाँ, इन सब चीज़ों से बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और ये जैसे मैंने बताया ना, सारी दौलत मेरी हो जाए और स्वामी एक जी, ही ये है। तो सोच सकते हैं ना? ये तो बहुत ही जबरदस्त है। अरे सारी दौलत अपनी मान लो, हम सब का मालिक खुदा अल्लाह परमात्मा ऑलमाइटी गॉड भगवान है, और हम उस सब के बेटे बेटियां हैं, और सारी जमीन जायदाद सबई भूमि गोपाल की, और हम उस गोपाल के, भगवान के, कृष्ण के, राम के, खुदा अल्लाह की औलादे हैं। सब कुछ अपना ही है, सब कुछ अपना मानो ना, फिर ये छेना झपटी वाला मामला ही खत्म हो जाएगा। और 100 बार ऐसे भुजंगासन कर लेना, खूब बढ़िया नींद आएगी। थक करके, जैसे आपने कहा, मजदूर बेचारे मक्खी मच्छरों के बीच में, सर्दी गर्मी के बीच में फटी चादर ओढ़ करके भी अच्छी नींद आ जाती है, और यहाँ एसी पंखों के बीच में, हीटर के बीच में भी ऐसे ही करवटें बदलते रहते हैं। तो नींद का तरीका तो बता दिया, देखो हमने, योग करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, सोच भी अच्छी होगी, खाना भी अच्छा लगेगा, सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। चलिए, बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग थोड़ी दुआएं कमाएं साथ में, तो अपने आप नींद अच्छी आएगी। थोड़ी मेहनत करें स्वामी जी के साथ रोज़ाना, तो और अच्छी नींद आएगी। ये सारी चीज़ें नींद में मददगार होंगी। बहरहाल स्वामी जी, अब ज़रा प्राणायाम जो है वो मीनाक्षी, अमित और हमारे दर्शक कर रहे हैं, और आप ज़रा बाण निकालिए और किसी बीमारी पर बस चला दीजिए। रामदेव के राम बाण का वक्त हो गया है। तो स्वामी जी, आज किस बीमारी का नाश करने वाले हैं आप? अरे आज डीप क्लीनिंग के बारे में बताने वाले हैं। घर में पूजा पाठ के बर्तन, सोना चांदी और बहुत कुछ होता है, उसकी सफाई के लिए ना बहुत तरह के केमिकल घर में और ले आते हैं। हम अपने बालों की सफाई, दांतों की सफाई, स्किन की सफाई, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर में ऐसे प्रोडक्ट हमने भर रखे हैं जहाँ गंदगी है। तो हमने एक ये प्रोसेस अपनी माँ से सीखा था। माँ क्या करती थी, पान जो है, एक बार बर्तन को ऐसे पानी में, गर्म पानी में उसको लिया, और उसको फिर ऐसे राख से और ऐसे उसको मांज दिया करती थी। ये जो है मीनाक्षी जी को भी पता है, और जो
पुराने ज़माने के लोग हैं वो सब जानते हैं कि बर्तनों की सफाई राख से किया करते थे और ऐसे चमक जाया करते थे फर्स्ट क्लास। ऐसे शुद्धता गंदे के लिए गंदे भी राख का इस्तेमाल तो करते हैं। राख से ऐसे जब सफाई होती है ना, हाँ, चूल्हे में पहले खाना पकता था और उसी से बर्तन धो दिया करते। तो हमने एक आज फार्मूला दिया है रामबाण में कि आप राख लीजिए और पूरे घर के बर्तन राख और उसमें थोड़ा सा जो है केमिकल के तौर पर बहुत सी चीज़ें लोग डालते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक या सादा नमक, ये थोड़ा नमक डाल दिया और उसमें नींबू डाल दीजिए। अरे साहब ये नींबू डाल दिया और साथ में थोड़ा सा इसमें नीम का भी और प्रयोग कर दें तो राख, नीम और नींबू के साथ हमने ये जो सुपर डिशवॉश बाथ तैयार किया है ना, ओहे साहब ज़बरदस्त है। और हमने तो ताम्रकांति भी ऐसे ही तैयार किया, तो फार्मूला हमने आपको बता दिया है। सबके घरों में राख मिल ही जाएगी, कभी न कभी चूल्हे पर रोटी आदि बनाते ही होंगे। राख, नींबू और नींबू के साथ अपने घर के बर्तनों को ऐसे ही साफ़ किया करें और ये जो जितना हो सके केमिकल से बचें। सिंथेटिक दवाइयाँ, ये सिंथेटिक क्लींजिंग वाले एजेंट, स्वामी जी आप योग करवाते आरोग्य के लिए, हैं, प्रकृति के लिए भी आयुर्वेदिक अच्छे नुस्खे नहीं है। बताते इसलिए हैं, आप पाक शास्त्र के निपुण हैं, आज ये भी हो गया, बर्तन तक साफ हो गए। चलिए स्वामी जी, खैर अब आगे बढ़ते हैं। एक और अगला पड़ाव योग पंचायत का है स्वामी जी। तो स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, जो चैलेंज आपने दिया था योग पंचायत के, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। राजस्थान से अनिल ने ये शीर्षासन का वीडियो भेजा है। इसमें देखिए स्वामी जी, कुछ लोग दीवार के सहारे भी कर रहे हैं, कुछ लोग बगैर सहारे के कर रहे हैं। पूरा देश स्वामी जी शहर शहर शीर्षासन की मुद्रा में है। पुणे से वैशाली ने भेजा, और पुणे वाले तो रोजाना वीडियो भेजते हैं। हरियाणा से मीना ने, हरियाणा वाले भी बड़े ताकतवर हैं, स्कूल के बच्चे। और अब ये स्वामी जी बेस्ट वीडियो है, विशाल पवार पुणे के रहने वाले। स्वामी जी चैलेंज जरा आसान दीजिएगा। क्या बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन है विशाल जी के लिए। तो आज का चैलेंज बहुत इजी देते हैं। दो पैर सामने खोल लो भाई, और बायां पैर पहले मोड़ लो, दायां उसके ऊपर। बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ जाना, ज़्यादा भारी भरकम हो तो ऐसे पैर मोड़ के बैठ जाना। दायां पैर बाएं पैर की जंघा के साथ ऐसे सटा हुआ, देखो ये। तो आज गोमुख आसन का चैलेंज दे रहे हैं, है ना। आप सब ऐसे ही करना। 5, 10, 20, 25 का वीडियो सारे देश से आना चाहिए। पूरे देश में योग पंचायत लगनी चाहिए, हर गांव गली मोहल्ला में चारों तरफ योग का वातावरण बने। और जब योग का वातावरण बनेगा तो रोग नहीं रहेगा। और आज का चैलेंज भी ऐसा है आपस में लोग कि संगठित होकर के रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध बनेंगे। आज का चैलेंज स्वामी जी इतना आसान है कि वीडियो सब की कर बाढ़ सी सकते आ हैं। जाएगी, शहर शहर जो है योग पंचायत लगेगी। लेकिन 5 से ज़्यादा लोगों को योग पंचायत लगानी, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। और उसके बाद वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाइएगा। जो सबसे बेस्ट वीडियो होगा उसे स्वामी जी की तरफ से पूरा गिफ्ट हैम्पर जाता है, प्रशस्ति पत्र भी जाता है। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, इजाज़त का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।